नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सार्वजनिक जीवन में बड़ी बड़ी बात कहने वाले अब आत्ममंथन नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते। उनके समर्थक उनको आत्मचिंतन के लिए, आत्ममंथन के लिए प्रेशर भी नहीं डालते हैं, दबाव भी नहीं बनाते हैं। वो तो बलैया लेते रहते हैं कि साहब ये जो कर रहे हैं वो तो हमारे माई बाप हैं, जो भी इनका आदेश होगा उसी को मान लिया जाएगा। कर्नाटक का राज अब सामने आ रहा है। अंदर का हर एक खेल परत दर परत खुलते जा रहा है। परिवार में एक दो लोगों के खिलाफ बगावत है तो परिवार में ही चेक एंड बैलेंस चल रहा है। क्यों? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है। सामने से दिखाना है कि भाई 140 साल पुरानी हमारी ये पार्टी है। 140 साल पुरानी पार्टी के हम करता धरता हैं। सामने से दिखाना है। लेकिन गीत वही गाना है जो निहायत स्वार्थी राजनीति की आजकल एक प्रकार से तारीफ बन गई है कि यही राजनीति, यही स्वार्थी राजनीति आपको आगे ले जाना है। और लोग अब सामान्य जीवन में भी इस तरह की चर्चा को आम कर बैठे हैं। अरे यहां कोई दर्शन थोड़ी है, यहां स्टेट्समैनशिप थोड़ी है, यहां देश और समाज को कौन पूछता है। आफ्टर ऑल इट इज ए पॉलिटिक्स एंड आफ्टर ऑल इट इज ए पावर पॉलिटिक्स। So in politics, in power politics, anything can happen. और उसके लिए हमें स्क्रूटनी भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी आलोचना भी करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार कर लीजिए, हर तरह के धतकर्म स्वीकार कर लीजिए, हर तरह के अनैतिक कार्यकलाप स्वीकार कर लीजिए, हर तरह का कुकर्म स्वीकार कर लीजिए, हर तरह का प्रपंच छल स्वीकार कर लीजिए, इस नाम पर कि ये राजनीति है, ये पावर पॉलिटिक्स है। और ये कहकर के हर तरह के अनैतिक काम को बस हो गया, अनिल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो ये होता है, और कहकर के निकल जाना। ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये भाव ऐसे लोगों को सूट करता है जो चरित्रहीन है, जो अनैतिक है, जो कदाचार को, भ्रष्टाचार को अपने जीवन में उसूल बना चुके हैं और उसी को वो अग्रेसित भी करना चाहते हैं, उसी का प्रसार प्रचार भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के दलदल में वो डूबे हैं, वैसा ही उनके आसपास भी हो जाए, और अगर पूरा समाज हो जाए तो क्या कहने हैं। इसीलिए इस तरह के विचार को आगे बढ़ाया जाता है कि दिस इज पॉलिटिक्स, एनीथिंग कैन हैपन। और आपको इसलिए यह विचार नहीं करना चाहिए कि राजनीति में कोई मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी, नैतिकता शब्द का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, और उसमें भी पावर पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स का मतलब ही हो जाता है पावर पॉलिटिक्स। वंस यू आर इन पॉलिटिक्स, यू आर इन द फ्रे ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यू आर इन फाइट ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यू आर इन द रेस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स कोई स्टैंड अलोन कोई फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स का सीधा मतलब हो जाता है पावर पॉलिटिक्स, हाउ टू ग्रैब द पावर। सपोज आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। फिर आप एक प्रेशर ग्रुप में काम कर सकते हैं, तो वो फिर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इस तरह से आप एक प्रेशर ग्रुप के रूप में तो काम कर सकते हैं, लेकिन फिर पावर पॉलिटिक्स में आपकी कोई। और एक और बात आप जान लें, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पूर्वजों ने जब संविधान की रचना की, आप हैरान हो जाएंगे कि 1985 तक अमेंडमेंट हुआ आकर के बाद में, 1985 तक भारत के संविधान में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का कहीं नामो निशान नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे इंडिविजुअल। इलेक्शन कमीशन तो बना, लेकिन इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं करती थी पॉलिटिकल पार्टी की। समूह बनता था, पॉलिटिकल पार्टी बनती थी, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं थी वो, क्योंकि इंडिविजुअल चुन करके आना था। उस पर अभी विवाद चल रहा है कि हमारे पास जो
जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये कितना कारगर है? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है भी क्या? देश में अलग-अलग आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पार्टी लेस सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं। वो कितना फिजिबल होगा, नहीं होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन बड़े सोच विचार के बाद पार्टी का निर्माण हुआ और फिर इसे चलन में लाया गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शब्द का जिक्र हमारे संविधान में नहीं था। 1985 में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रोपा जिसको आप कहते हैं, वो 1951, 1950 और 1951 उसमें एमेंड करके 1985 में पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन को मिला। और फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप हैं, इसको आप इलेक्शन कमीशन के तहत रजिस्टर कराइए। इस तरह से 37 वर्षों तक तो ये ऐसे ही चलता रहा। अब उसे आप असंवैधानिक कहें या जो भी कहें, लेकिन ये ऐसे ही चला। सबकी सहमति थी, कोई विरोध नहीं था, ऐसे चलता था। अब आप कहेंगे कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं और क्यों मैंने प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र कर दिया शुरुआत में? ये रेफरेंस है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये जानना बहुत जरूरी भी है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में खेल किया, सत्ता परिवर्तित हुई, कुर्सी का परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। व्यक्ति के रेफरेंस में सत्ता का परिवर्तन हुआ, पार्टी के रेफरेंस में नहीं। पार्टी बनी हुई है सत्ता में, व्यक्ति का हस्तांतरण हो गया। व्यक्ति मतलब सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ी, डीके शिव कुमार ने कुर्सी पकड़ी। कुर्सी पकड़ी नहीं, कुर्सी झपट ली। और कुर्सी झपटने के लिए वो 2.5 साल से प्रयास कर रहे थे। दो परिवार के दो मुखिया जो विरोध में थे, लेकिन एक मुखिया समर्थन में आ गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही है। विरोध और समर्थन घर के अंदर ही हो जाता है, घर के ही अंदर ही गुट बन जाते हैं, विरोधियों की और समर्थकों की। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है इस देश में। कुछ लोग राहुल गांधी से नाराज तो सोनिया गांधी के करीब, जो सोनिया गांधी से नाराज वो राहुल गांधी के करीब, इस दोनों से नाराज वो प्रियंका के करीब, और जो प्रियंका से नाराज वो दोनों के करीब या एक के करीब। जो इस तीनों से नाराज वो रॉबर्ट वाड्रा के करीब, जो रॉबर्ट वाड्रा के से नाराज वो इन तीनों के करीब। फिर रॉबर्ट वाड्रा से नाराज हैं, हो सकता है कि राहुल के करीबी हो सकता है सोनिया के करीबी हो सकता है कि प्रियंका के करीबी हो, और जो इस चारों से नाराज हैं वो कहीं नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है और इस पर कोई चिंतन भी नहीं हो रहा है। नाम के लिए एक खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, नाम के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बनी हुई है, नाम के लिए स्टेट के प्रभारी भी हैं, ये सब नाम के लिए है। लेकिन पार्टी चल रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बतौर, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टेक होल्डर 4 खिलाड़ी हो गए हैं। अभी तक तो 3 थे, अब चौथा हो गए, 4 खिलाड़ी। कौन कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा अब एक्सक्लूडेड नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है मित्रों, डीके शिव कुमार के लिए बैटिंग कांग्रेस के गुट में अन्य किसी ने नहीं की। डीके शिव कुमार के लिए बैटिंग की है प्रियंका वाड्रा ने। और प्रियंका वाड्रा के कान में डीके शिव कुमार के बारे में जो खबर आ रही है, वो कान में फुसफुसाहट की रॉबर्ट वाड्रा ने। अब रॉबर्ट वाड्रा और डीके शिव कुमार का क्या संबंध हो सकता है? डीके शिव कुमार व्यवसायी हैं, पैसे वाले हैं। जहां पैसा है, जहां व्यवसाय है, वहां रॉबर्ट वाड्रा है। रॉबर्ट वाड्रा का क्या काम है? एक व्यवसायी है। व्यवसाय के अलावा उनका क्या काम है? सेहत बनाना, जिम जाना, इस तरह के कुछ डिजाइनर कपड़े पहनना। गांधी परिवार के दामाद हैं साहब, तो डिजाइनर कपड़े पहनना। रॉबर्ट वाड्रा का कुल जमा काम यही है, पैसे का वारा न्यारा करना, रियल एस्टेट हो या अन्य बिजनेस हो उसमें करना, बिजनेस टाइकून बन जाना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का लाभ लेकर के बिजनेस टाइकून बन जाना, और फिर शरीर बनाना, जिम जाना, स्विमिंग करना, बढ़िया फोटो खिंचवाना, अच्छे खाने खाना, विदेश भ्रमण करना, यही काम है। बड़ा काम है साहब।
लेकिन इनकी एक लीग है, कांग्रेस पार्टी में लीग बनी हुई है। कौन बिजनेसमैन है, कहां कितना पैसा है, इन सबका एक जमा खर्च है इन सबके पास। अंदर की खबर आ रही है कि श्रीमान डीके शिव कुमार के लिए कांग्रेस परिवार में ही जो फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली में ही दो गुट बन गए। राहुल गांधी नहीं चाहते थे सिद्धारमैया को हटाना, सोनिया गांधी भी चाहती थी कि सिद्धारमैया रहें, लेकिन पर्स का तकाजा था कि डीके शिव कुमार अगर आएंगे तो पर्स बड़ा भारी आएगा। अब पर्स कहां जाएगा नहीं जाएगा भगवान जाने। अब ये ऐसी बातें हैं जो पावर गैलरी में इसकी चर्चा होती है, हर आदमी बताएगा आपको। खान मार्केट में बैठ जाइए, टर्टल रेस्टोरेंट में, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। टर्टल क्यों, विवांते बैठ जाइए वहीं पर, जो पहले एम्बेसडर हुआ करता था, आजकल विवांते हो गया है, टाटा ग्रुप ने ले लिया है। विवांते में बैठिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर इससे भी ना बात बने तो क्लैरिजेस चले जाइए, क्लैरिजेस में बैठ जाइए, मिल जाएगी आपको जानकारी। इन सबसे भी अगर नहीं बात बने, क्योंकि ये सारी जानकारी इधर ही मिलेगी, उस क्लब में नहीं मिलेगी, खान मार्केट के क्लब में नहीं मिलेगी। अब तक आपको अगर जानकारी मुहैया करानी थी तो जिमखाना क्लब में बैठ जाते, दिल्ली गोल्फ कोर्स क्लब में बैठ जाते, लेकिन अभी जिमखाना क्लब पर हथौड़ा चल रहा है, तो कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जब तक है तब तक चल रहा है, 5 जून को खाली करना है, तो जब तक है तब तक चल रहा है, तो जिमखाना क्लब में बैठ जाइए साहब। जिमखाना क्लब पर भी अब नजर टेढ़ी हो गई है। तो ये जो 4-5 ठिकाने हैं, इस ठिकानों से छन करके खबरें आ जाती हैं कि हुआ क्या कर्नाटक में। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि साहब कर्नाटक में खेल ये हुआ कि परिवार में ही एक कुछ लोग चाहते थे कि इनको कंटिन्यू करें, लेकिन दूसरे खिलाड़ी आकर के बोले कि जिसने विपरीत परिस्थिति में पार्टी का साथ दिया, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। क्या है विपरीत परिस्थिति साहब? भ्रष्टाचार में लिप्त नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई और उस वक्त भी वो पार्टी नहीं छोड़े, तो कहा गया कि ये वाटर टेस्ट हुआ। डीके शिव कुमार के ऊपर दबाव था पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का भी। पार्टी तोड़ के आ जाओ, नहीं तो ईडी का सामना करो। ईडी का सामना किया उन्होंने, और भ्रष्टाचार के आरोप में सामना हुआ है। कोई अभी केस चल रहा है, अभी बंद नहीं हो गया है, ध्यान रखिए आप। तो भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी का छापा पड़ा, जेल भी गए, लेकिन टूटे नहीं डीके शिव कुमार। पार्टी के प्रति वफादारी निभाई, प्रतिबद्धता दिखाई, और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई या परिवार के प्रति वफादारी दिखाई? और अगर पार्टी को छोड़ करके वो चले जाते तो वफादार नहीं होते। नहीं, पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई। ये किस कैंप से आ रहा है? ये आ रहा है प्रियंका कैंप से। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि डीके शिव कुमार ने पार्टी के प्रति वफादारी निभाई है और पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी 78 साल के हो गए सिद्धारमैया, 80 के हो जाएंगे 2028 में, तो वो क्या लीड करेंगे? सिद्धारमैया रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बैठे हैं डीके शिव कुमार, कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, आई फेस द हेट्रेड ऑफ कांग्रेस लीडर्स। मैंने नफरत को झेला है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के नफरत को झेला है, मेरे प्रति नफरत का भाव है, और आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऐसे कम्युनिटी से हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है कि दलित को, उन्होंने तो कहा था कि वो ओबीसी है हालांकि, लेकिन वो लिंगायत नहीं है, ना ही वो कलिंगा है, वो दूसरे ओबीसी हैं। लेकिन भाजपा वाले तंज कस रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कहा था कि जब वो कुर्सी छोड़ेंगे तो एक दलित को वो कुर्सी सौंप के जाएंगे। तो यही है दलित, डीके शिव कुमार, यही है दलित कांग्रेस पार्टी के।
भरी सभा में कई बार उन्होंने कहा था कि जब मैं कुर्सी छोड़ूंगा तो दलित को ये कुर्सी मिलेगी। तंज कसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सिद्धारमैया रोने लगे, सिद्धारमैया कहने लगे कि मुझे ऑफर दिया गया राज्यसभा का और राष्ट्रीय स्तर पर मेरी कोई भूमिका तलाश रही है केंद्रीय आला कमान, ये सब लॉलीपॉप है, मैंने लॉलीपॉप को ठोकर मार दिया, मुझे नहीं चाहिए राज्यसभा की सीट। कहा आई विल रिमेन बी इन कर्नाटका एंड आई विल रिमेन बी एन एमएलए ओनली, मैं सिर्फ एमएलए रहूंगा और कर्नाटक की जनता की सेवा करूंगा। मतलब साफ है, सिद्धारमैया बागी हो चुके हैं और बागी करवाने वाले परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने वीटो लगाया है, वो हैं। उन्हें मनाया जा सकता था, 2 साल की बात है, रुक जाओ, 2 साल चलने दो। लेकिन प्रियंका को दलित नेता से क्या लेना देना? वाड्रा जी को दलित नेता या दलित चीफ मिनिस्टर ये सब कहने की बात है। ये जब उनके साथ फोटो ऑप के लिए जाना होगा तो चले जाएंगे, दलित की बस्ती में बैठ जाएंगे, किसी मछुआरे के यहां बैठ जाएंगे, वहां मछली पकड़ने लगेंगे, तालाब में कूद जाएंगे, कोबलर के पास बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं जूता पॉलिश करने वाले के पास, कहीं कारपेंटर के साथ बैठ जाएंगे कि दिन में कितना कमा लेते हो, जैसे कि राजा हैं ये, दिन में कितना कमा लेते हो। अरे भाई आप कमा करके देखो तो समझ में आएगी बात। इनके मन में अभी भी वही आनंद भवन चल रहा है और वही तीन मूर्ति भवन, वो वायसराय का बंगला चल रहा है, वही अभी भी चल रहा है, ये उससे उबरे नहीं है। और मोदी से नफरत का कारण सिर्फ यही है कि मोदी एक बार हट गए, दूसरी बार हट गए, तीसरी बार हटा दिया, अब भी हट आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो आपस में नाराज हो गए, उनको दलित चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। तो सिद्धारमैया जी आप भोले निकले, आपको लग रहा था कि आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करते हैं, ऐसा नहीं है। तो भावावेश में आप कहते होंगे कि मैं दलितों को ये कुर्सी दे करके जाऊंगा, लेकिन आपको क्या मालूम कि प्रियंका जी की पसंद कौन है? प्रियंका जी की पसंद तो डीके शिव कुमार है ना। क्यों डीके शिव कुमार हैं? क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में पार्टी का दामन थाम के बैठे थे। विपरीत परिस्थिति क्या थी? जैसे लग रहा था कि सीमा पर वो लड़के आ रहे हों, पाकिस्तान से युद्ध जीत करके आए हो। कई गोलियां उन्होंने खाई हैं, परमवीर चक्र उनको मिला हुआ। अरे भाई भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, केस चल रहा है अभी भी करोड़ों का। तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने को ये कह रहे हैं विपरीत परिस्थिति। देखिए इनकी फिलॉसफी देखिए, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी देखिए। लेकिन लुटियन पत्रकारों को इन फिलॉसफी में अच्छा लगता है, ये फिलॉसफी अच्छी लगती है। वो जो बड़े बड़े मोटे मूछ वाले पत्रकार जो रात दिन मोदी को गाली देते रहते हैं, ये नजर नहीं आ रही है। आज वो मौन है, चुप साधे हुए हैं। आंस और क्या है पता नहीं, कांस, मोटे पत्रकार, मोटे मूछ वाले नहीं बोल रहे हैं कि दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस पर मौन है। भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लीक करवाया जाता था। अरे एक प्लॉट का बेचारे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सिद्धा जी के ऊपर, तो मुश्किल से 30-32 लाख, 35 लाख, 40 लाख या 1 करोड़ रुपए का आरोप होगा। छोटे से प्लॉट का आरोप है, वो भी बेचारे ने वापस कर दिया। लेकिन यहां तो हजारों करोड़ का खेल है भैया, सैकड़ों करोड़ का खेल चल रहा है, सैकड़ों करोड़ का खेल चला है साहब। लेकिन उस पर सारे पत्रकार मौन हैं। प्रियंका जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। प्रियंका जी को दलित चेहरे मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? गार्ड बदला। अभी देखिए कांग्रेस को नए जनरेशन में जाना पड़ेगा। नया जनरेशन 64 साल का है, ऐसा नहीं कि 40 साल के लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है कांग्रेस, 45 साल के लोगों को, और 64 बरस के भाई 65 बरस के हैं। तो सवाल है कि जब राहुल गांधी यहां पर युवा हैं, 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन वो युवा हैं,
कोई सवाल नहीं पूछता है कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है, ये व्यक्तिगत सवाल है। ये इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सबको चुपके में रखो, पर्दे के पीछे रखो। खेल कोई और है। अगर शादी नहीं हुई है तो खेल कुछ और है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करनी। उस पर चर्चा नहीं करनी है, कोई बात नहीं है। वाजपेयी जी पर चर्चा जरूर कर देनी है कि देखिए उन्होंने अपने घर में अपनी प्रेमिका को रखा था। वाजपेयी पर चर्चा हो जाती है, राहुल गांधी पर चर्चा नहीं होती, नहीं होती। लेकिन अब गाहे बगाहे होते रहती है। सिद्धारमैया कल आ रहे थे दिल्ली, हालांकि बहुत तूफान हो गया बीच में, जयपुर में उनको लैंड करना पड़ा। रात में वो आए, सरकार बनेगी। वो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, उनके गुट के लोगों का बनाना चाहिए। उनके विधायक रो रहे थे, रो रहे थे, उनके समर्थक रो रहे थे। और आप लिख के ले लीजिए, जैसे कि आसाम में बगावत किया तरुण के खिलाफ हेमंता ने, जैसे कि टीके सिंहदेव ने बगावत किया बघेल के खिलाफ, जैसे कि सचिन पायलट ने बगावत किया गहलोत के खिलाफ, वैसे ही ये बगावत बढ़ेगी। 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी होते जा रही है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शांत हो गई है, शांत हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना खेल दिखा दिया। बगावत के स्वर और उठेंगे, खाई और गहरी होगी। 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए न सिर्फ दूर की कौड़ी हो गई है, आप मान के चलिए कि सत्ता जा रही है। ये भी खबर है कि सिद्धारमैया पार्टी तोड़कर कहीं और भी जा सकते हैं। चल रही है खबर, चलने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।